कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस झंझेरी में साहित्यम में बॉलीवुड के अभिनेता आशीष विद्यार्थी तथा लेखक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की तथा कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा लिखी गई साहित्य किताबों को लोकार्पण किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरह का एक लिटरेचर फेस्टिवल मनाया जा रहा है स्टूडेंट्स के साथ, और ये एक बहुत अच्छी मुहिम इसलिए है क्योंकि मैं सीखने को एक प्राधान्य देता हूँ, क्योंकि जब कोई सीखने की इच्छा रखता है तो वो पूरी जिंदगी अपने आप को वैल्यूएबल रख पाता है। और यही हमारी इनसे बात हो रही थी कि ज़रूरी है कि बच्चे या कोई भी ये समझ ले कि सीखने को जिंदा रखना वो थॉट अच्छा नहीं है, वो आपको अपने आप रेलेवेंट और वैल्यूएबल रखता है। और मेरे ख्याल से बहुत वंडरफुल इनिशिएटिव इन योर पार्ट, एंड इसलिए आई एम प्रीटी एक्साइटेड टू बी हियर। जैसे 90s में लेटर्स का एक रुझान चल रहा था, उसके लेटर लिखते चिट्ठियां लिखते थे जिसे, हाँ तो वो अब विलुप्त होता जा रहा है। व्हाट्सएप उसने जगह ले ली है, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा हो रहा है भाई। देखिए, हर चीज जो नई हो रही है ना, अगर आप उसको पुराने से तौले वो गलत होगा, क्योंकि पुराना वक्त और अब में, जैसे अभी हम जिस तरह से इंटरव्यू ले रहे हैं, ये तो पहले सोच भी कोई नहीं सकता था। अब ऐसे ही मोबाइल फोन से शूट कर ले रहे हैं, ऐसे हम लोग कर पा रहे हैं। सो आइडिया ये है कि आप जो पुराने संस्कार हैं सिर्फ उसके बारे में ना सोचें, ये सोचें कि हम किस तरीके से मॉडर्निटी से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, और मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स इसके अलग कुछ आयाम हैं, कुछ चीजें खो जाती है, बट दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। हमारे हम सबकी जिंदगी में बहुत पेस है, गति आई है, और ये सब चीजें हमारी इस गति के हिसाब से बनी है। फूड बहुत लाइक करते हो, पंजाब का स्पेशल। मैं कितना पूरा 1.5 घंटे बात कर लूँ पंजाब के स्पेशल खाने। अमेजिंग। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, मैं सिर्फ खाना पसंद नहीं करता हूँ, मैं लोगों के साथ जाकर उनके साथ खाना पसंद करता हूँ, और वो हर बार मुझे नया एक्सपीरियंस मिलता है। और हर जगह, हर क्षेत्र में मैं जाता हूँ, मैं एंजॉय करता हूँ। सो वेरी हैप्पी विद दैट। नहीं, अब स्टूडेंट्स के बीच में आते हैं, यूनिवर्सिटी में आते हैं तो अच्छा ही फील होता है, और यही लोग हैं जिन्हें देश को चलाना है। और मैं तो स्टूडेंट्स के लिए पिछले 10-12 साल से लगातार काम कर रहा हूँ, और मेरे लिए तो बहुत खुशी होती है मुझे जब मैं यूनिवर्सिटी में आता हूँ, कैंपस में आता हूँ। और अब जो जनरेशन है, ये जो नई जेन ज़ी जिसको बोलते हैं, बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही डायनेमिक लोग हैं। भारत का नक्शा बदल देंगे ये लोग, इसलिए मैं बड़ा खुश हूँ इनके बीच आके। और सबसे अच्छी बात है कि आपके यहाँ लिटरेचर फेस्टिवल है, और आर्ट और लिटरेचर मैं मानता हूँ कि सोसाइटी का सोल होता है, और जिसको आजकल थोड़ा नीचा दर्जा मिल गया है। लेकिन जब यूनिवर्सिटीज़ में लिटरेचर और आर्ट को प्रमोट किया जाता है तो इससे राष्ट्र का जो भविष्य है वो सोलफुल बनता है, और बिना आर्ट और लिटरेचर के सोललेस बनता है। तो आजकल हथियारों का बहुत प्रमोट हो रहा है। क्या हथियारों का बहुत प्रमोट हो रहा है? हथियार मतलब हो रहा है? हाँ जी, सोशल मीडिया पे बहुत हो रहा है, जो नौजवान है बहुत एक्टिव हो रहे हैं, उसमें क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, मैं तो किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ हूँ, और मुझे नहीं लगता है कि किसी के पास किसी तरह का वेपन होना चाहिए। मेरी पर्सनल ओपिनियन है। यहाँ क्या चल रहा है पंजाब में मुझे पता नहीं है अभी, क्योंकि मैं आज ही पहुंचा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक आदमी के हाथ में कोई भी औजार देंगे तो कभी ना कभी वो उसका इस्तेमाल करेगा, और अगर नहीं करेगा तो फिर है ही क्यों, फिर चाहिए ही क्यों। जो चीज अगर आप समझिए, आप ऐसा समझिए कि जिस चीज की आपको आवश्यकता ही नहीं है वो आप लेते हैं। क्या जहर आपको जरूरत नहीं, आप रखते हैं क्या घर में? नहीं रखते हैं। लेकिन अगर आप जहर में घर में रखेंगे तो कभी ना कभी आप या आपसे जुड़ा या आपके बच्चे या परिवार का कोई व्यक्ति उसे ग्रहण करेगा, और अगर नहीं करने वाला है तो रखना ही क्यों। तो इसलिए वेपन, मुझे लगता है कि कोई भी इस राष्ट्र में किसी को भी रखने की आवश्यकता नहीं है, अनलेस वो एक लाइसेंस्ड वेपन
सर नौजवान पीढ़ी पोइट्री से दूर होती जा रही है, इसके लिए आपका क्या संदेश देना चाहते हैं? इसके लिए मैं कोई संदेश नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए मैं खुद कविता लिखता हूँ ताकि नई जनरेशन जो है कविता से जुड़े, और मैं बहुत सारी नई जनरेशन के लोगों को प्रोत्साहित करता हूँ, उनको मैं एनकरेज करता हूँ। बल्कि हमारी एक फाउंडेशन है, आई एम बुद्धा फाउंडेशन, उसमें हम लोग उनको मेंटोर करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, और बहुत सारे क्रिएटिव लोग जो हैं आज हमारी फाउंडेशन से आगे निकले हैं। कविता जो है आदमी की, ये समझ लीजिए, सुख दुख मुसीबत हर वक्त अकेलेपन की सबसे अच्छी साथी है।